बड़े शहरों में जहाँ बड़ी बड़ी सड़कों पर कीमती गाड़ियाँ दौड़ती हैं, वहीं इन्हीं सड़कों के किनारे भूख और मुफलिसी से शिकस्ता आंखें भीख मांगती नजर आती हैं। इस शाम शहर के सबसे मसरूफ चौक पर शदीद ट्रैफिक जाम था। हर तरफ हॉर्न की आवाज़ें, धुएं का बादल और लोगों की बेचैनी। लेकिन इसी हुजूम के बीच एक नन्हा हाथ आगे बढ़ा। सिर्फ 10 साल की मासूम बच्ची, पुराना फटा हुआ फ्राक, नंगे पाँव, उलझे बाल और आंखों में भूख की चुभन। वह हर गाड़ी की खिड़की पर दस्तक देती, कुछ खिला दो, भूख लगी है। मगर लोग शीशा चढ़ाकर नजरें फेर लेते। इन्हीं गाड़ियों में एक सियाह मर्सिडीज भी खड़ी थी। अंदर बैठे थे शहर के मशहूर बिजनेसमैन एहसन चौधरी और उनकी बीवी सना चौधरी, जिनके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, बड़ा खानदान और शानदार बंगला। लेकिन उस वक्त उनकी नज़रें उस मासूम बच्ची के चेहरे से हट नहीं रही थी। एहसन ने झुंझलाकर कहा, सना, ये बच्चे तो रोज़ मिलते हैं, हाथ फैलाना इनकी आदत बन गई है। मगर सना की आंखें भर आई। आदत या मजबूरी? एहसन, इस बच्ची की आंखों में देखो, ये भूख नहीं रो रही, ये भरी हुई मासूमियत है। सिग्नल सब्ज हुआ तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन सना ने फौरन कहा, गाड़ी रोको, एक तरफ लगा दो। सना उतरकर बच्ची के पास गई और नरमी से बोली, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने कांपती आवाज में कहा, आलिया। सना ने पूछा, आलिया, तुम स्कूल में क्यों नहीं जाती? उसने सर झुकाकर कहा, माँ कहती हैं पहले पेट भरो, पढ़ाई बाद में होगी। ये सुनकर सना की आंखों में आंसू भर आए। पीछे से उतरे एहसन ने बच्ची को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी बीवी से कहा, देखो सना, मदद करनी है तो सोच समझ कर करना, वरना ये बच्ची सारी जिंदगी भीख मांगती रहेगी। इर्द गिर्द लोग रुककर मंजर देखने लगे। सबके जहन में एक ही सवाल था, क्या ये दौलतमंद जोड़ा वाकई मदद करेगा या दूसरों की तरह मुंह मोड़ लेगा? लेकिन आलिया की आंखों में उम्मीद थी। उसे यकीन था कि ये बस चंद सिक्के देकर चले जाएंगे, लेकिन इस बार कुछ और ही होना था। सना झुककर आलिया के करीब बैठी और आहिस्ता आवाज में बोली, बेटी, अगर आज से तुम्हें भीख मांगना बंद करना पड़े तो क्या तुम तैयार हो? आलिया ने लरजती हुई आवाज में कहा, फिर खाऊंगी कहाँ से? माँ कहती है अगर भीख ना मांगूं तो भूखी रह जाऊंगी। ये मासूम जवाब सुनकर सना का दिल टूट गया। एहसन ने गहरी सांस ली और करीब की एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ देखते हैं, अभी कुछ करते हैं। दोनों मियाँ बीवी टीबी स्टेशनरी की दुकान पर गए और एक थैला भरकर कापियाँ, पेंसिल और कलम खरीद लाए। फिर वो थैला आलिया को थमा दिया। सना इसके सर पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम्हें हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, ये सामान बेचो, जितना मुनाफा होगा वो तुम्हारा, लेकिन एक वादा करना होगा, कभी भीख नहीं मांगोगी। आलिया ने डरते हुए उनकी तरफ देखा। उसके नन्हे नन्हे हाथ थैले का वजन संभाल नहीं पा रहे थे। वो सहमी हुई आवाज़ में बोली, अगर किसी ने खरीदा ही नहीं तो लोगों ने मजाक उड़ाया तो? एहसन चौधरी ने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और आलिया की हथेली पर रख दिया। डरो मत, अगर कोई तंग करे तो इस नंबर पर किसी से फ़ोन करवा देना, और याद रखना अब तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। सड़क पर खड़े लोग ये मंजर देखते रह गए। कई राहगीर बड़बड़ाए, काश हर कोई ऐसे ही मदद करता तो कितने बच्चों की ज़िंदगी बदल जाती। आलिया की आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी लौट आई। उसने पेन को मजबूती से थाम लिया, जैसे ही उसकी नई जिंदगी की चाबी हो। उस रात जब वो अपनी कच्ची बस्ती के झोंपड़े में लौटी तो माँ ने पूछा, आज कितने पैसे लाई हो? आलिया ने थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, माँ, अब मैं भीख नहीं मांगूंगी, अब मैं ये बेचूंगी। माँ ने पहले डांटा, मगर जब आलिया ने हिम्मत से कहा, माँ, भूख से मरने से बेहतर है मेहनत करके जीना, तो माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। अगले दिन आलिया वही पेन और कापियाँ लेकर चौक पर पहुंची। लोग पहले हंसे, ये भीख नहीं मांग रही, पेन बेच रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कई लोगों ने इसका हौसला बढ़ाने के लिए पेन खरीद लिए। टिन डलते उसका सारा सामान बिक चुका था। जेब में जो भी सिक्के बच रहे थे वो भीख के नहीं बल्कि मेहनत के थे। उस रात उसने माँ के सामने पैसे रखते हुए कहा, देखा माँ, अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। दिन ब दिन आलिया का हौसला बढ़ता गया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे बच्चों को भी साथ जोड़ने लगी। बस्ती के और बच्चे जो भीख मांगने निकलते थे इससे पूछते, ये पेन कहाँ से लाती हो? लोग डांटते नहीं। आलिया मुस्कुराकर कहती, भीख मांगने से बेहतर है कि कुछ बेचना। लोग डांटते कम हैं, सराहते ज़्यादा हैं।
रफ्ता रफ्ता कुछ बच्चे भी इसके साथ जुड़ गए। उनकी मेहनत रंग लाएगी। जो कल सड़क पर इधर उधर भटकती थी, अब इसने ठेला लगाने का ख्वाब देखा। अपनी कमाई से एक छोटा सा ठेला खरीदा और उस पर पेन, कॉपियाँ, खिलौने सजाने लगी। अब राहगीर सीधा इसके ठेले पर आते। लोग कहते, देखो ये असल हिम्मत, जो कल भीख मांगती थी आज सबको पढ़ाई का सामान बेच रही है। ये रास्ता आसान न था। कई बार पुलिस ने इसका ठेला हटा दिया, कई बार बड़े दुकानदारों ने ताने मारे, ये सड़क तेरे कारोबार के लिए नहीं है। हर बार वो टूट जाती, लेकिन फिर उसे एहसन चौधरी के वो अल्फाज याद आते, डरना मत, अब तुम्हारे पीछे कोई है। ये एक लाइन उसकी ताकत बन जाती और वो फिर से डरकर खड़ी हो जाती। वक्त के साथ साथ उसका छोटा सा ठेला एक कारोबार बन गया। उसने अपनी बस्ती के कई बच्चों को अपने साथ काम पर लगाया। जिन हाथों में कभी कचकोल होता था, अब उन्हीं हाथों में कलम और किताबें थीं। आहिस्ता आहिस्ता 50 से ज़्यादा बच्चे उसके साथ जुड़ गए। कोई अपने स्कूल की फीस के लिए काम करता, कोई अपनी बीमार माँ के दवा के लिए। आलिया अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थी, बल्कि औरों के ख्वाबों का सहारा बन गई थी। कभी कभी जब एहसन और सना उसी रास्ते से गुजरते तो काली मर्सिडीज के शीशे के पीछे से सना मुस्कुराते हुए हाथ हिलाती। आलिया समझ जाती कि कोई माँ जैसी परछाई हर वक्त उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। एहसन अक्सर अपने ड्राइवर से कहते, ख्याल रखना, अगर कोई इस बच्ची को तंग करे तो फ़ौरन मदद करना, वो अब हमारी जिम्मेदारी है। साल गुजरते गए। आलिया ने मेहनत और समझदारी से छोटे छोटे ग्रुप बना लिए। अब वो सिर्फ ठेले तक महदूद नहीं थी, उसने किराए पर एक छोटी दुकान ले ली। लोग अब उसे झोंपड़ी की बच्ची नहीं, बल्कि एक छोटी कारोबारी खातून कहने लगे। अखबारात ने इसकी कहानी छापी। जिस बच्ची ने भीख मांगना छोड़ा था, उसने 50 बच्चों की ज़िंदगी बदल दी। सना और एहसन ने जब ये खबर पढ़ी तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। सना ने एहसन से कहा, देखा, एक छोटी सी मदद ने किस तरह उसकी दुनिया बदल दी। अगर सब ये सोच लें कि भीख नहीं, काम दो, तो ये माशरा वाकई बदल सकता है। एहसन ने गहरी सांस लेकर कहा, आज लगता है कि करोड़पति होने का असल सुकून यही है। हमने सिर्फ दौलत नहीं बांटी, इंसानियत बांटी है। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त गुजरता गया। एहसन चौधरी की उम्र ढलने लगी। उनका जिस्म अब पहले जैसा मजबूत न रहा। जहाँ कभी वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर दस्तखत करते थे, अब वही कागजात उनके हाथ से फिसल जाते। सना हर वक्त उनके पास रहती, दवाइयाँ देती, लेकिन उनके दिल को सबसे ज़्यादा दुख अपने ही बच्चों के बदलते रवैये से मिल रहा। 4 बेटे थे, सबके पास अपनी अपनी नौकरी, अपने घर, अपनी सहूलतें थी। वो सब इसी दौलत पर पले बड़े थे जो एहसन ने दिन रात की मेहनत से कमाई थी। मगर अब वही बेटे अपने वालिदैन को साथ रखने से कतराने लगे। एक दिन एहसन चौधरी ने सबको घर बुलाया, थकी हुई आवाज़ में कहा, बेटो, हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं, ज़्यादा दिन तक अकेले संभाल पाना मुश्किल है। सोच रहा था कि बारी बारी हम तुम्हारे साथ रह लें। बड़े बेटे ने कहा, अब्बा, मेरा ऑफिस का काम इतना है कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा। दूसरे ने कहा, हमारा घर छोटा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जगह ही नहीं है। तीसरे ने साफ कहा, देखभाल के लिए नौकर रख लीजिए, आप क्यों बोझ बन रहे हैं। सबसे छोटे बेटे की बीवी ने तो हद ही कर दी। ऊंची आवाज में बोली, हम क्यों रखें, हमारे भी तो अखराजात हैं, बुढ़ापे का बोझ हम अकेले क्यों उठाएं। एहसन और सना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आंखों में आंसू थे, मगर अल्फाज गुम हो गए। जिनके लिए सारी जिंदगी कुर्बानी दी, वही बच्चे अब अपने माँ बाप को बोझ समझ रहे हैं। महफिल में बैठे कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ये सब देख रहे थे। एक ने हिम्मत करके कहा, भाई, जब बाप की जायदाद बांटने का वक्त आया तो सब ने बराबर का हिस्सा लिया। अब जब खिदमत का वक्त आया तो क्यों पीछे हट रहे हो। मगर बहू ने साफ कह दिया, पैसों की बात अलग है, लेकिन बुढ़ापे की जिम्मेदारी हम नहीं उठाएंगे। आखिरकार किसी ने मशवरा किया, ठीक है, अगर कोई इन्हें अपने पास रखने को तैयार नहीं तो खर्च सबको मिलाकर उठा लो और इन्हें ओल्ड होम भेज दो। ये सुनते ही सना का दिल टूट गया। कांपती आवाज में बोली, नहीं, जब तक सांस है हम खुद जिएंगे, अपने बच्चों से हमदर्दी की भीख नहीं मांगेंगे। एहसन चौधरी ही वहीं बैठे सब सुनते रहे। आंसू उनके गालों पर बहने लगे
वो आदमी जिसने हजारों बेटे को बगैर कुछ कहे अंदर गए। सड़क पर चलते चलते सना ने एहसन का हाथ मजबूती से थाम लिया। दोनों बज़ाहिर बेमंजिल लग रहे थे। इसी लम्हे सामने एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक लड़की उतरी, उम्र तकरीबन 25 साल। आंखों में हैरानी और चेहरे पर फिक्र। वो दौड़कर उनके पास पहुंची और बोली, बाबूजी, माँ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? इसी हालत में एहसन ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटी अपना रही है, तेरे हमारे साथ क्या रिश्ता? लड़की ने धीरे से कहा, आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं वही आलिया हूँ, वही बच्ची जिसे आपने बरसों पहले भीख मांगने से रोककर कलम बेचने की राह दिखाई थी। अगर उस दिन आपने मेरा सहारा न होते तो शायद आज मैं जिंदा न होती। बाबूजी, अब आपकी जरूरत मुझे है। मेरे घर में माँ बाप की जगह खाली है और मैं चाहती हूँ कि वो जगह आप दोनों भरें। एहसन और सना शहतर रह गए, एक दूसरे को देखते हुए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी लम्हे उन्हें एहसास हुआ कि असल रिश्ते खून से नहीं बल्कि इंसानियत से बनते हैं। सना ने रोते हुए कहा, बेटी अगर उस दिन हमने वो छोटा सा कदम ना उठाया होता तो आज हमें यह सहारा भी ना मिलता। आलिया ने उनके हाथ मजबूती से थाम लिए। नहीं माँ जी, वो आपका नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एहसान था। अगर आपने मुझे कलम ना दिया होता तो मैं भीख मांगते मांगते मिट गई होती। आज जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। आपको अकेला नहीं रहने दूंगी। वो दोनों को अपने घर ले गई। बड़ा सा बंगला, हर तरफ सब्जा, नौकर चाकर, लेकिन ये सब बड़ी बात थी वहाँ का अपनापन। आलिया और उसके शौहर ने उन्हें ऐसे ही अपनाया जैसे हकीकी माँ बाप को अपनाया जाता है। उनके लिए कमरा सजाया गया, दवाइयों का इंतजाम हुआ और रोज उनके साथ बैठकर बातें होने लगी। रफ्ता रफ्ता एहसन और सना का दुख कम होने लगा। उन्हें लगा जैसे जिंदगी ने फिर जीने का एक नया सहारा दे दिया हो। सना अक्सर कहती, आलिया तू हमारी बेटी से भी बढ़कर है। और एहसन चौधरी आसमान की तरफ देखकर रब का शुक्र अदा करते। एहसन चौधरी के बड़े बेटे और बहुएं अपनी दुनिया में मगन थे। मगर जब शहर में यह खबर फैली कि एहसन चौधरी और सना को उनके बच्चों ने घर से निकाला और अब वही लड़की उन्हें पाल रही है जिसे कभी उन्होंने सड़क से उठाया था, लोग दंग रह गए। अखबारात और सोशल मीडिया पर यह कहानी छा गई। जगह जगह चर्चे होने लगे कि असल औलाद वो है जो बुढ़ापे में सहारा बने। इस खबर ने बेटों की जिंदगी बदल दी। क्लाइंट्स ने उनकी कंपनियों से काम लेना बंद कर दिया। पुराने दोस्त भी साथ छोड़ के कारोबार डूब गया। जो कभी ऐशो आराम के आदी थे अब छोटी नौकरी के लिए दर बदर थे। बहुएं शिकायत करती, तुम्हारी वजह से हमें ताने मिलते हैं, सब कुछ छिन गया है। लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ न था। एक दिन चारों बेटे भारी दिल के साथ आलिया के घर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर बोले, अब्बा जी माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लालच और गरूर ने हमारी आंखें बंद कर दी थी और हमें एक और मौका दीजिए। एहसन ने उनकी तरफ देखा, चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस दुख था। नर्म आवाज में कहा, बेटो माफ करना आसान है लेकिन टूटा हुआ एतमाद लौटकर नहीं आता। हमने जिंदगी भर तुम्हें सब कुछ दिया लेकिन बुढ़ापे में तुमने हमें अपनाने से इनकार कर दिया। आज हमें बेटी का सहारा मिल गया है, अब हमें किसी और की जरूरत नहीं। बेटों के गले में अल्फाज अटक गए, उन्होंने हाथ जोड़ दिए। मगर एहसन और सना कमरे में वापस चले गए। बेटे और बहुएं बाहर खड़े आंसू पोंछते रह गए। उस रात सना ने बिस्तर पर लेटते कहा, देखा एहसन, जब अपने छोड़ देते हैं तो अल्लाह अनजान रिश्तों को औलाद बना देता है। एहसन ने उसकी हथेली थाम ली और मुस्कुरा कर कहा, हाँ, इंसानियत ही असल रिश्ता है। आज हमारी आलिया ने ये बात साबित कर दी है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस वाक़ये ने पूरे माशरे को सबक दिया है। लोगों ने समझा कि जायदाद बांटना आसान है लेकिन बुढ़ापे में वालिदैन का एहतराम और खिदमत ही असल फर्ज है। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।